चमोली से आत्मा परियोजना के तहत महिला समूहों को दिया गया प्रशिक्षण। पहाड़ी महिलाओं और काश्तकारों के बेहतरीन उत्पादन और उनके विपणन की समुचित व्यवस्था बनाकर आर्थिकी को मजबूत बनाने के लिए न्याय पंचायत जाक पाटियुम के रैस गांव में आत्मा परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में संचालित होने वाले सब्जी उत्पादन चंद्रयान फॉर्म फील्ड स्कूल प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित किया गया। इस अवसर पर ग्राम प्रधान परिपूर्ण सिंह रावत, फॉर्म फील्ड स्कूल संचालक अजीत सिंह रौतेला की अध्यक्षता में NRLM के स्वयं सहायता समूहों के सदस्य उपस्थित रहे। प्रशिक्षण कार्यशाला में आत्मा परियोजना के मानवेंद्र सिंह नेगी ने BTM तकनीक के कार्यक्रमों और विभागीय योजनाओं की जानकारी दी। पारंपरिक जैविक खेती, सब्जी उत्पादन, मसाला उत्पादन, फॉर्म मशीनरी बैंक, प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की जानकारी भी दी। समूहों की महिलाओं और काश्तकारों ने बताया, समूहों के माध्यम से वो आत्मा परियोजना के दिशा निर्देश में अपने स्थानीय उत्पादनों को रसायन मुक्त बनाकर शुद्ध जैविक परंपरा से उन्नत उत्पादन करने में सफल हो रहे हैं। कहा, हमारी शुद्ध जैविक परंपरा से उत्पादित सब्जियों और अन्य उत्पादों को विपणन के लिए व्यवस्था की जा रही है, जिससे उनकी आर्थिकी को मजबूती मिलने के आसार बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा, सरकार और आत्म परियोजना की योजनाओं का वो निश्चित रूप से फायदा उठाना चाहते हैं। कि हमारा जो आत्मा परियोजना है भारत सरकार से संचालित योजना है और इसके माध्यम से NRLM के तहत यहाँ पे समूह का गठन हो चुका है और हम आत्मा परियोजना के माध्यम से इनको इनके खाते में सीड मनी, रिवॉल्विंग फंड और खाद्य सुरक्षा के तहत और क्षमता विकास के तहत उनके खातों में धनराशि गई है और इनको प्रदर्शन के रूप में इनको बीज भी उपलब्ध कराया जाएगा और बेहतर ढंग से कार्य हो रहा है। और सरकार की जो मंशा है परंपरागत तरीके से खेती करना, जैविक जो हमारी पुरानी व्यवस्था है जैविक तरीके से खेती करना है और उस उत्पादन करके समूह के माध्यम से हमें मार्केट में बेचना है समूह के माध्यम से, जिससे समूह की जो महिलाएं उनकी आजीविका अच्छी चलेगी। और यहाँ पे अधिक से अधिक बढ़ चढ़कर महिलाएं भाग ले रही हैं, समूह में महिलाएं काम कर रही हैं और मुझे पूरी आशा है कि इस समूह में जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं उनकी आजीविका चलेगी और ये समूह बहुत आगे चलेगा और इनका जो उत्पाद है वो हमारा राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर पे इनका उत्पाद जरूर बिकेगा। जी 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 एक ने हमारा जो कि प्रथम जो हमारा उद्देश्य है कि स्वास्थ्य के प्रति हम जो बाहर से जो उत्पाद आ रहा है, यूरिया, कीटनाशक, जो पेस्टिसाइड का जो उपयोग हो रहा है और आज उस खान पान से जो हमारे पहाड़ों में भी बीमारियां घुस गई है और उस चीज़ के लिए मैंने महिलाओं को अपनी नई पीढ़ी के लिए उनको बचाने के लिए उनकी सुरक्षा के लिए कि हमारा जो जैविक उत्पाद है, परंपरागत उत्पाद है, आप उसका उपयोग करो, आप घर की सब्जी उगाओ, घर के मसाला उगाओ, अपना जानवर को पालो और घर का दूध पियो और उसका उपयोग करो और दूसरे को भी, जिससे हमारा जो है कि जीवन लंबा चलेगा, हम स्वस्थ रहेंगे। इसकी मैं इन लोगों को कामना करता हूँ और इसका मैंने इन लोगों को सर, मेरा यही मानना है कि जो कृषि विभाग की योजनाएं चल रही है उसमें महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए सबके लिए उज्जवल भविष्य की योजनाएं हैं। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे पहाड़ी उत्पाद हैं जिनको हम मार्केट तक नहीं ले जा पा रहे हैं उनको हम मार्केट तक ले जाएं और लोगों को शुद्ध और जैविक खाना हम दें। तो हमारा लक्ष्य है कि जो महिलाएं अभी तक रोजगार के उसमें नहीं खड़ी हैं तो उनको समूह के माध्यम से और कृषि विभाग की योजनाओं के माध्यम से रोजगार के साथ जोड़ा जाए, जिससे कि उनके घर में 2 रुपये आए और उनका जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत हो। ये हमारा लक्ष्य है इसमें मुख्य। तो लिए कि आप सक्रिय रहें और सरकार के द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं को आप सही ढंग से जान करके उसका लाभ उठाएं और जो हमारी परंपरागत कृषि है उसको बदल करके हमें आधुनिक कृषि में आना होगा और आधुनिक तरीके से जो बीज ज़्यादा उत्पादन देते हैं और जिनकी क्वालिटी अच्छी है। सर, अभी तो हम जुड़े हैं, मगर अब धीरे धीरे हम ऐसे ही काम बढ़ाते रहेंगे आगे, तो समूह में मतलब हम लाभ ले सकते हैं। जैसे अपने साग सब्जियों के मतलब अपने घर में पशुपालन हर किसी पे भी हम अगर एकजुट होकर हम इस समूह में काम करेंगे तो हमें लाभ जरूर मिलेगा और हम सरकार से भी मतलब लाभ लेते रहेंगे। अगर हम एकजुट नहीं रहे या कुछ काम ही नहीं किया तो इसका लाभ हमें नहीं मिल पाएगा। और हमें यही उम्मीद है कि हम धीरे धीरे मतलब आगे बढ़ते रहेंगे और समूह का इस NRLM के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ये समूह जुड़े हैं हमारे मतलब अभी तो कार्य शुरू हो रहा है इसमें। तो महादेव समूह से हूँ और मुझे इस समूह में बहुत कुछ सीखने को मिला है।
जिससे मैं आगे बढ़ सकती हूँ। और इस समूह में मुझे बहुत कुछ मिला सीखने के लिए, और बोने के लिए भी बहुत कुछ मिला है, जिससे कि मेरा समूह आगे बढ़ेगा और इससे आगे भी बढ़ता रहेगा। अभी तो मैंने लहसुन और पालक और ये दाल दूल मैंने आधा बेच चुका है, और लहसुन प्याज ये खेती अभी चालू है। इसलिए देवी और समूह के बारे में यहाँ पे हमने जानकारी ली। अजीत रोतेला ने हमको बताया जैविक खाद के बारे में, और हम महिलाओं को, घर की महिलाओं को अधिक से अधिक जानकारी में बताया कि घर में सब्जी उगाओ, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको हम रात दिन मेहनत करके मेहनत का फल हमें कुछ नहीं मिलता है। और उनने हमको खेती करने का तरीका बताया। जहाँ हम 20 कंडे गोबर ले जाते थे, वहाँ उनने हमको 5 कंडियों में पूरा करने को बोला, और जैविक खाद के माध्यम से मैं तो पहले से ही घर की सब्जी। खबर भारतवर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।